वेलकम दोस्तों। तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर। इसकी मैं 4 एक्सरसाइज करने वाला हूँ, जो कि होने वाली है श्रग्स, ओवरहेड डंबल प्रेस, साइड लेटरल रेसेस, रियल डेल्ट फ्लाई। स्टार्ट करते हैं श्रग्स से। श्रग्स में सबसे पहले प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब पूरा वर्कआउट हो जाता है शोल्डर वर्कआउट, तो लास्ट में इतनी एनर्जी नहीं रहती है श्रग्स करने के लिए। तो इसलिए मैं पहले ही प्रेफर करता हूँ, और श्रग्स की काफ़ी बड़ी मसल होती है। तो ये देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें फुल रेंज ऑफ मोशन है, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी मैं 2 सेट लगाता हूँ। पहला सेट मेरा 15 केजी से मैं लगा रहा हूँ। इसमें मैं क्या ध्यान देता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ रैप्स है वो बिटवीन 15 टू 25 होने चाहिए, क्योंकि 15 के बाद इसमें आपको शोल्डर में बर्न फील होना स्टार्ट होगा। और 15 के बाद जब जब आपको बर्न फील होना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप जितने भी रैप लगाओगे वो बहुत ब्यूटीफुल रैप्स होंगे, और वो ही आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट, और जो कि होने वाला है ड्रॉप सेट। और देखिए मेरा पॉस्चर कैसा है, मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ अपने स्ट्रक्स को। और मेरी जो चेस्ट है, वो जो मेरी कमर है थोड़ी ऊपर से, वो शोल्डर जो है वो बिल्कुल ढीले है, राइट। और जो मैं अपना हाथ है, जो फिंगर है, वो सिर्फ होल्ड करने के लिए पकड़ रहा हूँ, ना कि वहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। जो फोर्स है सारा वो मैं शोल्डर से लगा रहा हूँ उठाने के लिए।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओवर हेड डंबल प्रेस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आपकी मसल बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट में वेट ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाते हैं हम लोग, और वही कंपाउंड मूवमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है मसल बिल्डिंग में। तो ये लगाते हैं पहले एक वार्म अप सेट। और ये देखिए मेरा जो मूवमेंट है वो कैसा है। जो मेरी एल्बो है वो स्ट्रेट नहीं है, लाइक अंदर की तरफ है, पूरा स्ट्रेट नहीं है। आपके बॉडी जब ने आपके शोल्डर से स्ट्रेट नहीं है, वो स्ट्रेट किए, इंस्टेड वो अंदर की तरफ है। अगर आप स्ट्रेट रहेगी तो हैवी वेट पे जब आप लिफ्ट करोगे तो उसमें आपको डिसबैलेंस होने में आपको ज़्यादा चांसेस होंगे। इसलिए जितना अंदर की तरफ रखोगे उतना ज़्यादा आपको सेफ़ रहेगा। अब जब मूवमेंट करो, आप जब रैप निकालोगे, और प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप फिर फ्रंट डेल्ट में फील भी होगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेन सेट, और देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ इसको। इसको जब परफॉर्म कर रहे हो, नीचे लाते टाइम ज़्यादा नीचे नहीं लाना है। आपको अपना टेंशन, जो मसल में टेंशन है, वो मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आप ज़्यादा नीचे ले आओगे तो आपका जो टेंशन है शोल्डर में से वो हट जाएगा। रैप्स जब नीचे नेगेटिव्स में लाते हुए स्लो ही रखने हैं, ऊपर जाते टाइम भी स्लो रखने हैं और नीचे जाते टाइम भी स्लो रखने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लो रखोगे आप रैप, उतना ही ज़्यादा आपकी मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट, जो कि होने वाला है ड्रॉप सेट। और इसमें ये मेरा हैवी वेट मेरा मैक्सिमम वेट है जो अभी तक मैं डंबल प्रेस में लगा पाता हूँ, जो कि है 25 kg। इसके मेरे 6 से 7 रैप ही निकल पाते हैं हार्डली, तो इसलिए मैं इसे ड्रॉप सेट लगाता हूँ। भाई, और ड्रॉप सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो भी मसल में एनर्जी रहती है वो सारी यूटिलाइज हो जाती है। और जब आप जिम में हो तो आपको कोई भी एनर्जी आपकी मसल में रहनी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पे आप सारी एनर्जी यूटिलाइज करनी है और घर जाके रेस्ट करना है। जिम का मतलब आपको पूरा पूरा आपको एफर्ट देना है, पूरा पूरा पोटेंशियल आपको यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है साइड लेटरल रेज़। इसके मैं 3 सेट लगाता हूँ, क्योंकि मेरे जो साइड डेल्ट्स है वो काफ़ी वीक हैं। और देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ ये। आपको नेगेटिव्स में बहुत ही ज़्यादा होल्ड रखना है। नेगेटिव्स में कम, एक ऊपर जा कर के जब आप 1 सेकंड का 1 या 2 सेकंड का होल्ड रखिए, और फिर नीचे बहुत ही स्लो लाइए, बहुत ही स्लो। फिर देखिए कि आपको कितना ज़्यादा बर्न फील होगा आपकी मसल पर। और इसमें पूरा नीचे नहीं लाना है, कि आप पूरा नीचे, जहाँ वहाँ तक लाना है जहाँ तक आपके मसल में टेंशन मेंटेन रहे। अब कुछ लोग इसी चीज़ को केबल पे प्रेफर करते हैं, राइट, केबल में, और कुछ लोग डंबल के साथ प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जिसमें ज़्यादा फील होता है, जिस भी एक्सरसाइज में, वो वाली एक्सरसाइज आप करिएगा। और ये है मेरा दूसरा सेट, जो कि होने वाला है, मैं कर रहा हूँ 7.5 kg से। इसमें आपको जो वेट है वो कम से कम रखना है, कम से कम, यानी कि आपको वेट में ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। आपको रखना है कि आपका जो मोमेंटम है वो नहीं होना चाहिए, और आपको जो रैप कर रहे हो वो एक कांस्टेंट
ही वे में होना चाहिए, राइट। और उसमें मोमेंटम जितना कम से कम हो उतना ही ज़्यादा आपको आपके साइड डेल्ट में फील होगा और उतनी ही जल्दी आपके ग्रो भी होंगे। नेगेटिव्स में आते टाइम स्लो रखना है और पूरा नीचे नहीं लाना है, क्योंकि पूरा नीचे लाओगे तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, और टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो यानी कि उसमें जो आपकी मसल है, मसल में से लोड हट जाएगा। लोड आपको कंटिन्यूसली बना के रखना है आपके पूरे सेट में। स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा और लास्ट सेट साइड लेटरल रेसिस का। और इसमें ये मैं ड्रॉप सेट लगाने वाला हूँ, क्योंकि जो वेट है उसमें मेरा ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेपिटेशन नहीं निकलते हैं, और प्लस उसमें मेरे साइड डेल्स में अभी एनर्जी रहती है और डबल और रैप निकालने की, बट कम वेट से, तो इसलिए ड्रॉप सेट लगाना ज़रूरी है। और ड्रॉप सेट से जो एनर्जी रह जाती है मेरे साइड डेल्स में, वो सारी यूटिलाइज हो जाती है और उतना ही ज़्यादा पंप मिलता है और उतना ही ज़्यादा मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। जब आप सेट लगाते हैं या ड्रॉप सेट कुछ भी लगाते हैं, आपके लास्ट रैप भी लगाते हैं, उसमें बस माइंड में एक ही ध्यान रखना है कि ओनली क्वालिटी रैप्स विल बी काउंट, राइट। आपको क्वालिटी रैप्स ही करने हैं। ऐसा नहीं कि आप ये आपका लास्ट रैप है तो आप फेलियर हिट करने हो या आप उठा ही नहीं पा रहे हो तो आप उसमें मोमेंटम का इस्तेमाल करें। मोमेंटम मतलब चीटिंग। मोमेंटम को दूर दूर रखना है। मोमेंटम कभी भी हेल्पफुल नहीं है मसल बिल्डिंग में। स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज, जो कि ये होने वाला है एक सुपर सेट एक्सरसाइज, जो कि है रियल डेल्ट फ्लाई। रियल डेल्ट फ्लाई मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं। जो शोल्डर में बस दो ही चीज़ ट्रेन करते हैं बार बार। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग एक ही फ्रंट डेल्ट ही ट्रेन करते हैं, लाइक मल्टीपल एक्सरसाइज करते हैं एक फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करने के लिए, और रियल डेल्ट बहुत ही कम लोग करते हैं। और रियल डेल्ट जब आप दो पार्ट रियल डेल्ट आपके शोल्डर को राउंड शेप लाने में हेल्प करता है, और वो आपको शोल्डर राउंड भी दिखता है और बढ़िया भी दिखता है। अगर आप जैसे रियल डेल्ट नहीं करते हो तो उसमें शोल्डर आपका वीक दिखता है। तो ये है सुपर सेट, और इसमें मैं ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। मेरे को इसका अभी नाम नहीं पता है, बट ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपके मसल रियल डेल्ट को ही टारगेट करती है। अगर आप इसमें ज़्यादा अगर आप इसमें ट्रैप्स को इन्वॉल्व करेंगे तो आपके ट्रैप्स भी ट्रेन होंगे, बट इसमें आपको ट्रैप्स को आइसोलेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके शोल्डर का मूवमेंट होना चाहिए। ये देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर इसमें आप ज़्यादा डंबल को ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपके ट्रैप्स भी ट्रेन होंगे, राइट। लेकिन हमें सिर्फ अभी करना है अपना रियल डेल्ट पे फोकस। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा और लास्ट सेट इस एक्सरसाइज और इस वर्कआउट का।
और गाइस पंप चेक करिए आफ्टर दिस शोल्डर वर्कआउट। मेरा लेफ़्ट शोल्डर एज़ कम्पेयर टू राइट शोल्डर वीक है, जो कि बहुत नॉर्मल है क्योंकि मसल इम्बैलेंस हर किसी के बॉडी में होता ही है।